धुलेव की इस पालवी भूमि में मैं हमारे तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ आदिवासी परिवार की जाजम पर विराजमान समाज के सभी गणवीरों और वीरांगनाओं को नमन जोहार करता हूँ। आज जब बात करते हैं कि आदिवासी परिवार ने क्या दिया, भाई विनोद जी ने जो बात कही मैं उसी से शुरू करता हूं। एक दौर था जब आदिवासी परिवार के शुरुआती दौर में भंवर दादा और हम सांस्कृतिक शुद्धिकरण की बात करते थे, समाज की सांस्कृतिक को पुनर्स्थापना की बात करते थे। भाई कांति आदिवासी, उस दौर में हमने एक छोटा सा विचार था कि पूरे भारत के आदिवासियों का एकीकरण सांस्कृतिक रूप से संभव है और ये धुलेव की भूमि इसका एक बहुत बड़ा इस एकीकरण में योगदान था कि जब ये जो आज पूरे भील प्रदेश की शान जो गमछा है, ये जब आया करता था तो उसका बंडल यही धुलेव में आके वो बस वाला डाल के जाया करता था, धुलेव के साथ ही उसको आगे डूंगरपुर तक पहुंचाया करते थे। तो इसमें पूरे उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हुई, जो आज मुझे महसूस हुई कि सांस्कृतिक शुद्धिकरण का प्रभाव क्या होता है कि जब हम अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा पहनते हैं। एक समय था जब हम अपने पुरखों की वेशभूषा पहन लेते थे और कहीं जाते थे तो हमें दूसरे लोग जो आज जैसे मैंने पहन रखा है ऐसे कपड़े पहन के उन लोगों के बीच में शर्म आती थी कि यार ये कहाँ क्या पहन के आ गए। एक दौर था शायद मेरे जैसे बहुत सारे पढ़े लिखे साथी होंगे कि जब हम पुरखों की धोती कुर्ता और इस तरह की जो हमारी वेशभूषा पुरखों की रही है उसको पहन के कई पढ़े लिखे लोगों के बीच में चले जाते थे तो आज हमारे ही लोग के बीच में हमको शर्म महसूस होती थी। और आज मैं कहीं किसी काम से गया था तो इसी वेशभूषा में जब मैं इस कार्यक्रम में आया और जब हमारे साथी पुरखों की वेशभूषा में मैं पहनता हूं और बहुत शौक से पहनता हूं, हमेशा अच्छे और सामाजिक कार्यक्रमों में पुरखों की वेशभूषा पहनता हूं, आज नहीं पहन पाया तो हमारे साथी जो पुरखों की वेशभूषा में थे उनको देख के मुझे अपने आप को शर्म आ रही थी कि ये हमारे सांस्कृतिक शुद्धिकरण है कि आज हमें पुरखों की वेशभूषा नहीं पहने हुए हैं तो हमारे सामाजिक कार्यक्रम में शर्म आ रही है कि यार हम क्यों नहीं हमारे पुरखों की वेशभूषा पहन पाए। ये फर्क है जो हमारे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की वजह से हुआ। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि किस तरह हमारी संस्कृति और हमारे पुरखों की विरासत को मिटाया जाता है उसका ताजा ताजा उदाहरण आज और कल की घटना है जिसमें उदयपुर के सांसद ने गोविंद गुरु के इतिहास को ही पूरी तरह बदलने का प्रयास किया। उदयपुर के सांसद ने गोविंद गुरु और हजारों आदिवासियों के संघर्ष को मिटाकर अपने उन आकाओं को खुश करने के लिए यहाँ तक कह दिया कि गोविंद गुरु का जो आंदोलन था वो भील प्रदेश का आंदोलन नहीं था। इससे बढ़िया मतलब मैं इससे कह सकता हूँ, इससे गिरी हुई शर्मनाक हरकत कुछ नहीं हो सकती कि पिछले कुछ दिनों से, वैसे तो कुछ सालों से वो यही काम करते आ रहे हैं कि आरएसएस के इशारे पर समाज में जो गंदगी फैलाने का काम वो करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विशेष तौर पे जब से उनको सांसद की पदवी मिली है, सुबह और शाम एक ही काम करते हैं कि आदिवासियों को किस तरीके से धर्म के नाम पर बरगलाया जा सके, धर्म के नाम पर किस तरह से आदिवासी समुदाय के युवाओं को भ्रमित किया जा सके। सुबह से शाम एक रट्टू तोते की तरह उनका जब देखो एक ही तरह की बात किए जाते हैं। मैं आज इस पालवी भूमि से उदयपुर सांसद से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिस विचारधारा से आप ताल्लुक रखते हैं और आप सुबह शाम जब देखो आप मुसलमानों को गालियां देते रहते हैं। मैंने पिछले दिनों भी ये बात उठाई कि आप सुबह से शाम मुसलमानों को गालियां देकर आदिवासी समुदाय के युवाओं को धर्म के नाम पर बरगलाते रहते हैं, लेकिन जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी का पिछले दिनों एक जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का, आप सभी ने शायद अखबार में बड़ी सी खबर पढ़ी हो, नत्थे खां नाम था। और आप गौर करने वाली बात कि भाजपा का जिला अध्यक्ष
4 शादियां किया हुआ, और मोदी जी दिन भर सुबह से शाम 3 तलाक वाली बात पर हमारे युवाओं को भ्रमित करते हैं। तो भाजपा का जिला अध्यक्ष 4 शादियां कर रखी हैं, और उससे बड़ी शर्मनाक भाजपा वालों के लिए देखिए कि 2 उनकी पत्नियां हिंदू हैं। इससे बड़ी शर्मनाक नहीं हो सकती कि आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो ऐसे लोगों को, जो हिंदुओं का, मैं इस मामले में नहीं पड़ता, लेकिन आपकी पार्टी के हालात ये हैं, और आप धर्म के नाम पर आदिवासी युवाओं को वर्ग लाकर आज अपनी राजनीतिक आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। और वहां तक आपने किया, कोई बात नहीं, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि आपने हमारे महापुरुषों के इतिहास को मिटाने का जो काम किया है। आज इस पालवी धुलेव की धरती से मैं आप सभी युवाओं से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जागिए, और इनकी इस तरह की हरकतों का पुरजोर विरोध करना होगा। अन्यथा जिस तरह हमारे संस्कृति में इन लोगों ने मिलावट की है, हमारे महापुरुषों के इतिहास में मिलावट ये करेंगे। इनको पुरजोर जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि समय कम है, बहुत सारे वक्ता हैं। लेकिन मेरे पूर्व में हमारे झाड़ोल क्षेत्र से दायमा जी ने एक बात कही थी, मैं उस बात को और जोड़ना चाहूंगा कि जो टाइगर रिजर्व की बात है, ये केवल इस क्षेत्र की बात नहीं है। इस क्षेत्र से लेकर लगाकर पूरा कुंभलगढ़ इलाका और जो पूरा हिस्सा है, इसमें हमारे आदिवासी भाइयों के हजारों परिवार और सैकड़ों गांव स्थापित होने जा रहे हैं। इसके अलावा किसी का नुकसान वहां पर नहीं है। और हमने कुंभलगढ़ क्षेत्र में टाइगर रिजर्व के विरोध में हमने आंदोलन शुरू किया इस क्षेत्र में, और आप हम लोग मिलकर इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारे इस आदिवासी परिवार की विचारधारा से परिपक्व होकर राजनीतिक रूप से जो हमारी ताकत आज विधानसभा में भाई थावरचंद जी डामोर, भाई उमेश जी और भाई जयकृष्ण जी, और लोकसभा में भाई राजकुमार जी, आप और हमारी समाज को मजबूती के साथ विधानसभा और संसद में उठाएंगे और सड़क पर हम संघर्ष करेंगे, तो शायद मिलकर इस टाइगर रिजर्व को हम रोक सकें और हमारे हजारों भाइयों को विस्थापित होने से रोक सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को 5 अक्टूबर राणा पुंजा जी की जयंती पर हमने कुंभलगढ़ क्षेत्र में टाइगर रिजर्व के विरोध में, और कुंभलगढ़ के इलाके जो शेड्यूल एरिया में शामिल होना चाहिए, ऐसी 12-13 जनहितैषी मांग जो हमारे लोगों की मांगे हैं, उनको लेकर हमारे राणा पुंजा जी की जयंती के अवसर पर हमने आमरण, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन, आपका छोटा भाई डॉक्टर राम मीणा 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कुंभलगढ़ में शुरू कर रहा है। और मैं कुंभलगढ़ के तमाम साथियों की ओर से पूरे भील प्रदेश को, आप 5 तारीख को सभी जगह हमारे बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो राणा पुंजा जयंती आप अपने अपने क्षेत्र में मनाने के पश्चात आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप 6 अक्टूबर को कुंभलगढ़ पधारिए। पूरा कुंभलगढ़ में हमारे हजारों आदिवासी भाई आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। एक बार पुनः इस भूमि को नमन करते हुए, तमाम सभी का आभार, अभिनंदन, जोहार करते हुए, जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान।